आप मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दें। जी बिल्कुल, मेरा नाम मुझसे सही जस्टिस वाली है और मैं आज स्कूल सामत वाला हूँ कैंपस में 11 की स्टूडेंट हूँ। ओके नाइस। तो सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपको रिहान स्कूल का कैसे पता चला? रिहान स्कूल के बारे में मेरे फादर ने बताया था और उनको मतलब फेसबुक से पता चला था। ओके नाइस। तो फिर मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपको रिहान स्कूल ज्वाइन किए हुए कितना टाइम हो चुका है? मुझे रिहान स्कूल ज्वाइन किए हुए 1 साल हो गया ऑलमोस्ट। ओके नाइस। तो फिर मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपकी रिहान स्कूल में रोज़ की क्या रूटीन है? मेरे रिहान स्कूल में रोज़ की ये रूटीन होती है कि सबसे पहले हम 7 साढ़े 7 बजे स्कूल लगता है और स्कूल उसके साथ के बाद हमारी सूची होती है। और सूची में मतलब हमारे स्कूल में रहने के सिवाय देव से मान है, तो इसलिए हम और सूची कवर रहती है। हमारी क्लासरूम्स को हम मतलब क्लीन रहते हैं और उसके बाद हमें मतलब हमारी ट्यूशन होती है। हमारी ट्यूशन इसलिए होती है क्योंकि हम सारा दिन मतलब बैठते हैं लैपटॉप पीसीज के आगे। हमारा माइंड ठीक अच्छा हो से मतलब हो तो इसलिए हम हमारी ट्यूशन करते हैं। उसके बाद कुरान क्लास होती है। कुरान क्लास में हमें अरबी सिखाई जाती है और उसके बाद हमारी हमें सी क्लास होती है जिसमें हमें सुन्नतें पूरी करना सिखाया जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग करते हैं मतलब जो 11 के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी अर्निंग की क्लास होती है। मतलब बहुत सारी क्लासेस होती है ऑनलाइन। और जो फाउंडेशन लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं वो फर्स्ट टीचर के पास जाते हैं, मतलब टास्क वगैरह का मदद करते हैं। ओके, तो अभी तक आपकी कोई अर्निंग हुई है? मेरी 30 to 35,000 हो गया। ओके नाइस। तो जैसा कि अभी आपने कहा आपको 1 साल हो गया है यहाँ स्कूल ज्वाइन किए हुए, तो आपने इस 1 साल में क्या कुछ सीखा? मैंने 1 साल में बहुत कुछ सीखा, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, प्रोग्रामिंग, कोडिंग विद एआई, कोडिंग विद प्रॉम्प्ट, कोडिंग विद प्रेशर्स, और मैंने फ्लटर प्रेशर का इस्तेमाल करना सीखा है और मैंने सॉफ्टवेयर बनाना सीखा है, मैनेजमेंट करना सीखी है, कोडिंग की, और सोशल मीडिया की मैनेजमेंट करना सीखे हैं, जब लेना सीखा है, जब लेना सीखा है, क्वालिटी करना सीखा है और सेशंस को इम्प्रूविंग करना सीखा है, उसमें सीखा मैंने। और मेरे पापी को मतलब अगर सॉल्यूशंस करना सीखा मैंने। ओके नाइस। तो फिर आपका इन सारे टास्क में से सबसे फेवरेट टास्क कौन सा है? मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छी लगती है। तो फिर आप हमारे व्यूअर्स को बता सकती हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग कैसे करते हैं? बेसिकली ग्राफिक डिजाइनिंग आसान काम है। उसमें हमें क्लाइंट्स को रिफरेंस करना होता है, मतलब उनको रिसर्च करना होता है उन पे, और हमें कोई ना कोई, देखो हम 25 क्लाइंट को मैसेज करेंगे, उनमें से 2 या फिर 1 तो रिप्लाई करेगा ना हमें, तो ठीक है। तो हम मतलब मैसेजेस करते हैं उनको ताकि वो मतलब हमारे से टच हो सके उनकी। और फिर मतलब हम मैसेज करते हैं, फिर मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग लीडर एज अ कोच, तो हम वो हमें ऐसे सैम्पल सेंड करते हैं किसी चीज़ को, मुझे एक ऐसी एक सेम पोस्ट बना के दो, ठीक हो गया। तो हमें वो बना के देते हैं, हम उनको बना के देते हैं, सॉरी, और फिर हम चार्ज कर सकते हैं। ओके नाइस। तो फिर मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपने पहले किस ट्रेडिशनल स्कूल में पढ़ती थी? अब पहले सेंट डेनिस एसटी डेनिस स्कूल पढ़ती थी, जो मरी का टॉप सेकंड स्कूल में आता है, और वो कुछ नहीं पढ़ पाया। ओके नाइस। तो फिर आप किस ग्रेड से आई हैं? मैं 5 क्लास में ट्रांसफर हो गया था मेरा, फिर मैं ओके नाइस। तो फिर अब आपको रिहान स्कूल और ट्रेडिशनल स्कूल में क्या फ़र्क है? हाँ, स्कूल ट्रेडिशनल एजुकेशन में नोटिस किया, पर वो ये किया है कि ट्रेडिशनल एजुकेशन में रट्टा सिस्टम है और क्या कहते हैं, हाथ स्कूल में स्किल सिखाई जाती है। मैं ट्रेडिशनल स्कूल को बुरा नहीं कह रही, मैं हाथ स्कूल को अच्छा कह रही हूँ और ट्रेडिशनल स्कूल को बुरा नहीं कह रही, ऐसा नहीं है। ट्रेडिशनल स्कूल की पढ़ाई भी अहम है और हाथ स्कूल की पढ़ाई भी अहम है, क्योंकि अगर हम हाथ स्कूल पर ही फोकस करेंगे, ये नहीं है कि हर चीज़ मतलब ऐसे हो सकती है, कुछ चीज़ ऐसी होती है इंसान की जो वो खुद तो किसी और इंसान की मदद कर सकती है। ये हर चीज़ नहीं है कि वो चैटजीपीटी से हम कर सकते हैं खाना, हमें चैटजीपीटी नहीं खिला सकती, हमें खुद खाना होता है, ठीक हो गया। हर चीज़ चैटजीपीटी नहीं कर सकती है, हर चीज़ एआई, कोई भी एआई टूल नहीं कर सकता, कुछ चीज़ इंसान को खुद करनी होगी, हमें किसी दूसरे इंसान की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक हो गया। तो अभी हमें ट्रेडिशनल एजुकेशन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, माना कि चैटजीपीटी हमें हर एक सवाल का तुरंत जवाब देती है, चुटकियों में 2 सेकंड के अंदर हमारे पास कोई जवाब होता है। लेकिन ग्रामर का थोड़ा कुछ होता है ना कि समझ नहीं आती चैटजीपीटी को,
कुछ लोगों को होता है मतलब 2 मिनट में ये समझना, हाँ मिस्टेक में समझाऊंगी, मिस्टेक ये समझ आ रही। देखो अगर हम ना, हमारे जो पेरेंट्स हैं ना वो हमें लेकर आए हैं ताकि हम ट्रेडिशनल स्कूल की रट्टाबाजी सिस्टम से मतलब बच सकें। और हाल स्कूल मतलब बहुत अच्छा स्कूल है माशाल्लाह, एयर स्किल्स स्कूल है और हमें एयर स्किल्स सिखाई जाती है। मैं बहुत अच्छा कहती हूँ हाल स्कूल को तामिया, ठीक है। लेकिन जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है उसमें हालांकि थोड़ा उल्टा सिस्टम है, टीचर को कोई परवाह नहीं होती, बच्चा कोई लड़ाई कर रहा है, बच्चा बेहोश होगा, टीचर को कोई परवाह नहीं होती, मतलब इतना नहीं होता। हाँ लेकिन अगर टीचर्स मतलब बच्चे के टेस्ट में पूरे मार्क्स आए हैं, टीचर्स को होमवर्क देती है भर भर के, क्लास में 1% पढ़वाएगी, होमवर्क 99% दे देगी, ठीक है। और वो मतलब पढ़ाती कुछ नहीं, टेस्ट ले रहती है, एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम चलो एक कर रहा होता है, टेस्ट होता है, बट मैं कहती हूँ मतलब पढ़ाते ठीक नहीं है। अब देखो सिंडालिस टॉप सेकंड स्कूल है मदी का, टॉप सेकंड, ठीक है। और उसमें क्या होता है, सिंडालिस मतलब बहुत अच्छा स्कूल था, हाई स्कूल था वो, कॉलेजेस में उसमें तो सर से लेकर वहाँ पे मैट्रिक तक था, ठीक हो गया। और मैट्रिक से मतलब होता था, वहाँ पे मैट्रिक तक होता था। और वहाँ की जो टीचर्स थी बहुत अच्छी थी, मतलब really, बट कुछ बच्चों को मतलब संडे संडे में आपको पता है आधे से क्रिश्चियंस लोग पढ़ते हैं, और जो सरकारी साउथ में मतलब ज़्यादातर तो क्रिश्चियंस लोग थे, हालांकि हमारी जो प्रिंसिपल थी वो भी क्रिश्चियन थी। और मतलब बस हमारी क्लास के स्टूडेंट्स मुस्लिम थे और उसमें कुछ बच्चे होते थे क्रिश्चियंस, बस 3 बच्चे थे हमारी क्लास में क्रिश्चियन, बाकी सारे मुस्लिम थे। और हमारी क्लास के जो मुस्लिम बच्चे थे और उसके अलावा कोई भी हमारे स्कूल में क्रिश्चियन मुस्लिम बच्चा नहीं था, ठीक है। और इसके अलावा हमारे जो टीचर्स हैं ना, मतलब जो क्रिश्चियन टीचर्स होती हैं वो क्रिश्चियन बच्चों को ज़्यादा अहम मतलब समझती है, मुस्लिम बच्चों को हमारा मतलब कुछ नहीं करती, वो कहती है बस पढ़े अपने आप। और जो मुस्लिम बच्चे टीचर्स होती हैं वो मुस्लिम बच्चों को ज़्यादा देती है और क्रिश्चियन बच्चों को मतलब दूर रखती है। तो मैं कहती हूँ कि ये क्यों हो रहा है, सबके साथ रूल होना चाहिए। क्रिश्चियन टीचर का ये काम है कि मुस्लिम बच्चों को भी देखें, क्रिश्चियन बच्चों को भी देखें, मुस्लिम टीचर का ये काम है कि मुस्लिम बच्चों को भी देखें, क्रिश्चियन बच्चों को भी देखें। और हमारी प्रिंसिपल थी उन्हीं का मतलब सेम था, वो क्रिश्चियन बच्चों को ज़्यादा अहमियत देती थी और मुस्लिम बच्चों को कम, ठीक हो गया। यही हमारा सेम रूल चलता है। मेरे मतलब मैंने अपने पापा से ये चीज़ शेयर की, उन्होंने बोला कि बस मुझे रात को पता चल के हम मतलब मरी को छोड़ देते हैं, हम स्कूल को छोड़ देते हैं, मैं आपको स्किप करवाता हूँ तो हम कर देते हैं इसको, मतलब रात को बस आपसे पढ़ोगे, ठीक है। फिर हुआ तो जब मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस हुआ, मतलब उस स्कूल से जब मुझे आई थी यहाँ पे, तो मतलब मैं डरी थी, तो मतलब ऐसे हुआ तो मेरे साथ फिर मेरे साथ मैं क्वेश्चंस नहीं कर सकती थी। तो आज मैं माशाल्लाह जिस स्कूल में आने से मतलब डर थी मैं, मुझे लगा था स्कूल की टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब है तो स्ट्रिक्ट, बट उन बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट है जो काम नहीं करते, तंग करते हैं, मतलब तमीज़ से नहीं करते। और उन बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली है जो एक दो बात सुन लेते हैं, अच्छा बात करते हैं, बदतमीजी नहीं रहता, ठीक है। ओके हो गया। तो अब आज मैं उसी स्कूल की फैसिलिटेटर हूँ, उसी स्कूल की पहली वाली हफ्सा में, इस वाली हफ्सा में ये डिफरेंट है कि पहली वाली हफ्सा गई मतलब डरती थी, बहुत हर चीज़ डरती थी, खाना खाती थी तो डरती थी, अगर मेरे काम नहीं किया तो मेरे टीचर लगेगी, मुझे स्कूल से बाहर निकाल देगी, तो फिर डरती थी। और आज वही हफ्सा डरती नहीं है, मतलब कॉन्फिडेंट है, और वो उसी स्कूल की वाइस प्रिंसिपल है, ये फ़र्क है। और ट्रेडिशनल एजुकेशन में ये और हाई स्कूल में ये फ़र्क है कि ट्रेडिशनल स्कूल की मतलब पढ़ाई अच्छी है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को हाई स्कूल में भी डालें, ट्रेडिशनल एजुकेशन में डालें, क्योंकि आगे जाके ये दोनों बहुत अच्छा किताब। ओके नाइस। तो अब हम आपकी फेवरेट की तरफ आते हैं, तो सबसे पहले आप मुझे बता सकती हैं कि आपकी फेवरेट 3 डिशेस क्या हैं? मेरी फेवरेट डिशेज है बिरयानी, चिकन कौरमा और पेपरिका। ओके नाइस। तो फिर आप मुझे बता सकती हैं कि आपकी 3 फेवरेट कलर्स क्या हैं? मेरी 3 फेवरेट कलर्स की मेरा 1 फेवरेट कलर है मुझे डेकोरेशन लगता है। फिर आपकी 3 फेवरेट सिटीज कौन से हैं? कराची, इस्लामाबाद और लाहौर। ओके नाइस। तो फिर आप मुझे बता सकती हैं आपकी फेवरेट कंट्रीज कौन से हैं? मेरी फेवरेट कंट्रीज हैं सऊदी अरब, दुबई और कनाडा। ओके नाइस। तो फिर सभी जैसे कि आप जानते हैं हमारा इंटरव्यू का टाइम एंड होने वाला है, तो आप हमारे व्यूअर्स को लास्ट मैसेज देना चाहिए। जी मैं मैसेज देना चाहूँगी कि आप अगर रैंडम
विश करें। और जैसे कि मैंने बोला हैव स्कूल और ट्रेडिशनल एजुकेशन को, तो ट्रेडिशनल एजुकेशन को भी सामने लेकर Okay, so this was my podcast with Hafsa. तो उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हमें अगली पॉडकास्ट या